और ये लोग कौन लोग हैं? ये लोग राणा, दीपू सिंह, ये लोग हम 2-4 लोगों को देख रहे हैं। हम अपने लोगों को कहना चाहेंगे, ये लोग जहां मिले वहां मारिए ऐसे लोगों को। आज के दौर में कहीं ना कहीं यादव समाज सभ्य हो चुका है, साक्षरता दर बढ़ी है। ये बता रहा हूँ कैसे लोग दंगा फैला रहे हैं। तो दंगा फैलाएंगे तो पुलिस है ना, मार दीजिएगा। ऐसे लोग दंगा फैला रहे हैं, अन्यथा ये लोग कलंक है भाई। क्या बात कर रहे हैं? ऐसे लोग अगर बाहर रहेंगे तो कई लोगों का घर फूका जाएगा। चंद कुछ गुंडे और लफुओं की वजह से ये लड़ाई फैले। हम किसी के बाप की हत्या कर दिए और फिर दोबारा उसके बेटे से रंगदारी मांगने जा रहे हैं। सारण के मुबारकपुर में जो विवाद हुआ अब वो जातीय रंग लेता जा रहा है। सोशल मीडिया पर कई तरह की बातें हो रही। एक समुदाय दूसरे समुदाय को कमजोर और मजबूत बनाने का प्रयास कर रहा है। जन अधिकार छात्र परिषद के प्रदेश अध्यक्ष मनीष यादव हमारे साथ हैं। मनीष जी, अब तो यादव लोगों का दिमाग चढ़ गया, ऐसा सोशल मीडिया में लिखा जा रहा है। मैंने यादव लोग का दिमाग चढ़ता तो उनके घरों को फूका जाता क्या? देखिए, आज के दौर में कहीं ना कहीं यादव समाज सभ्य हो चुका है, साक्षरता दर बढ़ी है पूर्व की तुलना में। और अभी वो समाज असभ्य है जो पूर्व में सभ्य थी। वो समाज कहीं ना कहीं अब असभ्य रूप में, और उनके जो लोग हैं वो पूरी तरह से असभ्य होकर घरों को जलाना, सोशल मीडिया पे अल के बल लिखना। और ये लोग कौन लोग हैं? ये लोग राणा, दीपू सिंह, ये लोग हम 2-4 लोगों को देख रहे हैं। हम अपने लोगों को कहना चाहेंगे, ये लोग जहां मिले वहां मारिए ऐसे लोगों को। नहीं, कानून का उल्लंघन क्यों होगा? कानून है ना, आप क्यों धमकी दे रहे हैं मारने के बारे में? मैं इसलिए बता रहा हूँ कैसे लोग दंगा फैला रहे हैं। तो दंगा फैलाएंगे तो पुलिस है ना, मार दीजिएगा। ऐसे लोग दंगा फैला रहे हैं और ऐसे लोगों का इलाज पब्लिक ही बहुत बेहतर ढंग से कर सकती है। अरे भाई, क्या कानून व्यवस्था है? कानून की नज़र में वो लोग निर्दोष है और खुलेआम दंगा फैला रहे हैं, सड़कों पे घूम रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? ऐसे लोगों पे प्रशासन कार्रवाई नहीं करती है तो ऐसे लोगों पे जनता कार्रवाई करे, अन्यथा ये लोग कलंक है भाई। क्या बात कर रहे हैं? ऐसे लोग अगर बाहर रहेंगे तो कई लोगों का घर फूका जाएगा, घर जल जाएगा, पूरा बस्ती का बक्सी नाश हो जाएगा। क्या बात? हजारों लोग हैं, लाखों लोग। आप अपील यही कर रहे हैं कि आप रोड पे मिले पीट दीजिए। अरे भाई, क्या करिएगा? प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रही है। प्रशासन लगातार ट्वीट कर रहा है अपने समर्थकों को। जो चंद गुंडा है उसका फोटो ये लोग शेयर करता है और कहता है कि मेरे साथ ये है वो है। ये अपनी ताकत दिखाना चाह रहा है, अपने समाज को बताना चाह रहा है कि आप लोग आगे लड़िए, यादवों का घर फूंक दीजिए, दलितों का घर फूंक दीजिए, हम लोग साथ हैं। ऐसे लोगों को नहीं बख्शा जाएगा, इस बात को याद रखिए। और ऐसे लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई पुलिस स्तरीय हो या जनता स्तरीय हो, कार्रवाई बनती है ऐसे लोगों पे। सरकार है ना, बोलते हैं कि प्रशासन सुशासन की सरकार है, उसके बावजूद भी अगर हालात आते हैं तो आप पुलिस के सामने शिकायत करेंगे। आप लोगों से अपील वही क्यों करेंगे जो करनी सेना कर रही है? भाई, हम तो आम जनमानस की अपील कर रहे हैं, हम समाज को बचाने की अपील कर रहे हैं। हम तो ये भी कहते हैं कि यादवों की तरफ से अगर कोई इस तरह की बातें कहता है उसको भी गिरफ्तार कीजिए, उसको भी पीटिए। हम नहीं चाहते हैं कि दो समाज के बीच में चंद कुछ गुंडे और लफुओं की वजह से ये लड़ाई फैले। ऐसे कुछ मीडिया नहीं, उसको मीडिया ने उसको ब्लॉगर कहिए आप। अरे ये सब हटाइए, कुत्ता बिल्ली का आप लोग नाम ले लेते हैं, ये सब हटाइए। ये सब कुछ नहीं है। ऐसे लोगों को जेल के पीछे रखना चाहिए, अन्यथा पब्लिक को सौंप देना चाहिए, उसका इलाज बहुत बेहतर ढंग से कर देगी। बीजेपी तो यही कह रही थी ना कि 90 का दशक आ गया है, यादव का दिमाग चढ़ गया। इससे पहले भी कई ऐसे जगहों पर कहा गया है, हालांकि कोई पॉलिटिकल पार्टी बोल नहीं इस मामले पर अभी। देखिए, क्यों बोलेगी भाई? जब A to Z की बात, जिस समाज का सबसे ज्यादा वोट है उसी का नेता A to Z की बात कर दिया, तो किसको यादव का वोट लेना है? सुशील मोदी को क्या? नरेंद्र मोदी को? अमित शाह को? संजय जायसवाल को? किसको लेना है यादव का वोट? हम तो पूछना चाहेंगे कि किसको यादव वोट देता है, लालटेन को या कमल को? उम्मीद क्यों करते हैं? उम्मीद भाजपा से तब कीजिएगा जब कोई यादव मार के बिछा देगा तो सुशील मोदी पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नजर आएंगे और कहेंगे कि जंगल राज आ गया, फिर से यादवों का मन बढ़ गया है। ये पूरी राजनीति है। जो यादव का वोट बैंक है, जिसके पास यादव का वोट बैंक है, वो तो A to Z की राजनीति कर रहा है। कटिहार में 7 यादव की हत्या कर दी गई भाई, एक चू तक नहीं निकला। ये भी ट्विटर पर नहीं लिख पाए कि इस कांड से दुखी हैं। घर पे घर जला दिया जा रहा है, पूर्व में हत्या कर दी जा रही है। ये भी नहीं, एक विधायक को भी वहां नहीं भेज सकते हैं। क्या मामला है? आप मामले को शांत करने के लिए 2 शब्द बोल सकते थे, लेकिन नहीं। और जिन लोगों को ये लोग पार्टी में शामिल किए हैं, मैं तो उन कुत्ता बिल्ली का नाम नहीं लेना चाहूँगा। कुछ ट्वीट हम देखे थे कि हम अभी हैं यहाँ वहाँ जाएंगे, हम नहीं नाम लेंगे। जिन लोगों को इन्होंने पार्टी में शामिल किया, कौन है? ब्राह्मण, कौन मंच का एगो सब है, घूमते रहता है, हाँ जो हो, इस सब का नाम उन्होंने जानते हैं। तो ऐसे लोगों को जो पार्टी में शामिल करके ये लोग यादवों के खिलाफ ही कह रहे हैं कि हम छपरा जाएंगे। ऐसे लोगों से भी तेजस्वी यादव को दूरी बनाना चाहिए, अन्यथा यादव वोट बैंक भी आने वाले समय में अपने अपने जगह समर्पित हो जाएगा। इस बात को याद रखिए। जिम्मेदारी आप ही क्यों ले लेते हैं? मनीष यादव के नेता है, हम जानते हैं कि आपके पास लोग हैं। इसका क्या मतलब है कि आप बोल रहे हैं कि मुर्गी चुराने गया था तो मार दिया?
ये क्या मुर्गी चुराने गया था क्या? देखिए देखिए, मुर्गी चुराने नहीं, किसी के आप मुर्गी फार्म पे रंगदारी कीजिएगा। हम किसी के बाप की हत्या कर दिए और फिर दोबारा उसके बेटे से रंगदारी मांगने जा रहे हैं, कोई तो कार्रवाई होगी, आरती तो कोई नहीं उतारेगा। पूरी घटना यही है, एक राजपूत का टोला यादव के टोले में जाकर रंगदारी करता है, या यादव भी राजपूत के टोला में जाए, घटना घटती ही जो घटना घटी। लेकिन इसके बाद प्रशासन को सतर्क हो जाना चाहिए था। आखिर कहां से उतना करनी सेना का लोग पहुंच गया, आखिर कहां से उतना गुंडा मवाली पहुंच गया 1500 की संख्या में एक घर को जलाने। तो कहीं ना कहीं प्रशासन, वहां के एसएसपी की विफलता है, तब ये कांड हुआ है। इस कांड का उद्भेदन जल्द हो सकता है, अगर माननीय मुख्यमंत्री और बिहार के डीजीपी चाहे तो ये मामला भी रुक सकता है। अन्यथा अगर सरकार इस मामले को तुल देने पे लगी हुई है और भाजपा तुल देने पे लगी हुई है, तो हम लोग इसको रोकने के लिए हर आखिरी सांस तक संघर्ष करने को तैयार हैं। मरे तो मरे, लेकिन इस लड़ाई को हम लोग रोकेंगे। नहीं तो अपील नहीं कर सकते हैं लोगों को कि भाई अमन? अरे भाई, हम मर के इस लड़ाई को रोकने की बात कर रहे हैं। हम तो अपील ही कर रहे हैं कि हमारी जान चली जाए, लेकिन इस तरह से निर्दोषों की हत्या हम नहीं देख पाएंगे। इस निर्दोषों की हत्या में कहीं ना कहीं पॉलिटिकल एजेंडा भी और कुछ लफुआ संगठन के लोग भी शामिल हैं। इन लोगों को हम आगे नहीं बढ़ने देंगे। हमारी जान जाए, लेकिन इस लड़ाई को हम लोग रुकवा के रहेंगे। आखिरी सवाल, 100 में 90 शोषित है, यही सब जो नारा आप लोगों ने दिया है, तो माहौल बन रहा है क्या? अरे भाई, ये नारा किसने दिया? क्या आप बात कर रहे हैं? 100 में 90 शोषित है? उस समय भाजपा के लोग नहीं थे क्या? उस समय क्या आरजेडी जदयू थी क्या? बीपी और उस समय प्रधानमंत्री नहीं थे क्या जिस समय आरक्षण लागू हुआ था? आप क्या बात करते हैं? 100 में 90 तो सही में शोषित थे और हैं आज भी शोषित, जिनकी लड़ाई आज हम लड़ रहे हैं। मतलब कि आप लोग मोहन भागवत समझ लिए हैं क्या, कि जो किसी दलित के? नहीं, मोहन भागवत व्यापी की बात कर रहे हैं। मोहन भागवत व्यापी की बात कर रहे हैं कि नहीं, आप लोग को पंडित बनाने की बात कर रहे हैं। आप लोगों को पंडित बनाने की बात कर रहे हैं। आप लोग किसी और को मीडिया वाले पंडित बनाइएगा भाई, और मोहन भागवत किसी और को पंडित बनाए। आप जाते हैं एक दलित के सम्मेलन में, रविदास जी के जयंती के अवसर पे, और आप कहते हैं कि पंडितों ने गलती कर दिया। तो इतना दिनों से पंडितों को आप लोग अपने माथे पे क्यों बैठाए हुए थे? निकाल दीजिए सारे पंडितों को मंदिर से। है हिम्मत मोहन भागवत में तो हटा दे सारे पंडितों को यहाँ से। आपने तो कहा कि हमने इस पंडित की लड़ाई लड़ी, तो कश्मीरी पंडित की लड़ाई लड़ी, और आज पंडितों पे डाल रहे हैं। और एक तरफ आपका जो एक अंग भाजपा योगी कह रहा है कि पंडितों की इसमें कोई गलती नहीं है। तो ये लोग तो सारा साठगांठ अपने मिलकर दलितों का वोट बैंक खींचने के लिए बात कर रहे हैं। दलितों के वोट बैंक को साधने के लिए स्टेटमेंट दिया गया है रविदास जी की जयंती पे, और कुछ नहीं है। यही लोग सरपरस्त हैं पंडितों के, जो इस तरह का नियम कानून बनाया है। और अगर ये लोग आज हाथ हटा लें, तो ये सारा नियम कानून, जाति प्रथा हो, विधवा प्रथा हो, बाल विवाह हो, ये सब बनाया हुआ पंडितों का है। ये सब पूरे तरह से खत्म हो जाएगा। मोहन भागवत ऐसे लोग इस संरक्षण देते हैं इन लोगों को। पंडित बनने का शौक नहीं है मोहन भागवत की जबान पर? अरे भाई देखिए, हम वो नहीं कर रहे हैं। आज से कई हजार वर्ष पहले आप लोग के लोग ही उनको बाबा बनाए, उनकी पूजा की, उनको कई रूप में लोगों के बीच लाया। और आज आप ये कह दीजिएगा दलितों के वोट ये करने के लिए कि वो पंडितों की गलती थी। आज कोई भी बच्चा पैदा होता है, किस जात का है ये पहला होता है, इस बात को याद रखिएगा। ये पूरी तरह से अब हमारी स्थिति बन चुकी है कि अब हम इसको छोड़ ही नहीं सकते। तो फिर उस बात को दोहराकर एक जाति के वोट बैंक को लेने का कोई मतलब नहीं निकलता है। पंडितों में आपस में समन्वय बना हुआ है कि वोट बैंक लेने के लिए इस तरह की बयानबाजी हुई है, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो ये थे हमारे साथ मनीष यादव, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो घटना वैशाली के मुबारकपुर में घटी है, सारण के मुबारकपुर में जो घटी है, वो एक तरह से लोगों को उकसाने का जो प्रयास है वो लोगों ने किया, और ये हो गया दो समुदाय के बीच आपस में लड़ गए। इन्होंने कहा कि हम अपील ये करते हैं कि लोग अमन के साथ, भाईचारे के साथ रहें, और साथ ही साथ प्रशासन से ये भी मांग की कि इस पूरे मामले पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए ताकि माहौल न बिगड़े।